एक ऐसा सवाल जो आज पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या यीशु गॉड है? क्या यीशु परमेश्वर है? दोस्तों, इस विषय पे आज ये वीडियो बन रहा है। मसीह समाज के लिए, मसीह समाज को मजबूत करने के लिए, मसीह की दया को वचन के आधार पर एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बन रहा है। दोस्तों, मैं डैनियल राज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं चाहता हूं कि मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। याद रखिएगा कि ये डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। मेरा किसी प्रकार का कोई भी मोनेटाइज किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के साथ नहीं हुआ है। मुझे मुफ्त में मिली है परमेश्वर की वचन शिक्षाएं और मैं मुफ्त में देने पे विश्वास करता हूं। ना दोस्तों, इस वक्त में रात के 2 बज रहे हैं लगभग। आपके बीच ये वीडियो इस थंबनेल के साथ इस वक्त में आपके पास पहुंचा है। कीप क्वाइट, यस आई एम गॉड। इस थंबनेल के साथ आज आपके बीच में मैं आ रहा हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक ही बड़ा सवाल, क्या यीशु गॉड है? जी हां, जानते हो इजरायली यानी कि यहूदी उस वक्त और आज भी यीशु को एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक, रबी या रबाय मानती है। यह सच है कि यीशु अच्छा शिक्षक थे, टीचर थे और आज भी है क्योंकि यीशु जिंदा है। लेकिन वो टीचर से बहुत बड़ा है, वो शिक्षक से बहुत ऊंचा है। दूसरी तरफ विश्व की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स, इस्लाम लोग या इस्लामिक कंट्रीज यीशु को प्रॉफिट मानती है। यह सच है। डिटरनॉमी 18:18, डिटरनॉमी 18:15, मोसेस को परमेश्वर ने यह बात बताई थी कि तुझ सा एक नबी, प्रॉफिट मैं भेजूंगा। यह सच है। यीशु नबी है, यह सच है। यीशु टीचर है, यह सच है। लेकिन यीशु बहुत ऊंचा इन सबों से। वो नबियों को पैदा करता है, वो टीचरों को पैदा करता है, वो उससे बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों, ये जो गड़बड़ है आज और पूरे विश्व में ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है क्योंकि जीसस ने कभी अपने मुंह से मैं गॉड हूं, मेरी वर्शिप करो, ऐसा हिंदी, मराठी, गुजराती, विश्व की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, खास करके मेजर लैंग्वेज इंग्लिश, और ये खास करके जो प्रश्न उठाते हैं कि जीसस ने कब कहा, ये जितनी भी लैंग्वेज वाले लोग हैं उन लोगों को या उन लोगों के लिए ये वीडियो एक जवाब है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखता चला जाऊंगा। जानते हो, ये जो गड़बड़ी है ये आई कहां से? पहला इसको समझिए। इस दुनिया का एक सरदार है, बाइबल उसको झूठ का पिता कहती है। इस सरदार का काम है दुनिया में झूठ फैलाना, जैसे तैसे करके झूठ फैलाना, परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी डालना, उसके प्रति शंका, क्वेश्चंस, अविश्वास, डाउट, यह सब काम है इस संसार का, सरदार का, जिसके चलते ये 2 लोग फंस गए। एक इस दुनिया से जा चुका है और एक भारत से बैंड हो चुका है। एक का नाम जो दुनिया से जा चुका है उसका नाम है डॉक्टर अहमद शेख दीदात या दीदात शेख, और दूसरा जो है उसका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। दोस्तों, इन लोगों की खूब वीडियो वायरल है मार्केट में, खास करके इस्लामिक फील्ड में। इन लोगों ने ऐसे बहुत वीडियो बनाई, खूब टीचिंग दी, खूब किताबें लिखी कि जीसस को हम गॉड एक्सेप्ट नहीं करते। बस यहां ये फंस गए उस सरदार के चक्कर में, यानी कि इब्लीस, लूसीफर के चक्कर में। इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो। और ऐसे सवालों के साथ मसीह के दया में ये आते हैं, कई पास्टरों को सवाल करते हैं। इनकी कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स में ये सबको
इनवाइट करते हैं कि डिबेट पे आ जाओ, क्वेश्चंस करो, अलाना फलाना। बट ये वीडियो के माध्यम से इनको, इनके जैसे सवाल करने वाले लोगों को और साथ ही साथ मसीह की देह को मजबूत करने के लिए दोस्तों ये वीडियो मदद के रूप में आप लोगों के लिए आ रही है। जानते हो जब ये क्वेश्चन करते हैं तो मेरा क्या क्वेश्चन है? जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो। ये भी तो नहीं कहा ना। अगर ऐसा नहीं कहा तो ऐसा भी तो नहीं कहा ना। तो जब वैसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, तो फिर बहस क्यों? इसके ऊपर क्वेश्चंस, डिबेट्स, प्रोग्राम्स क्यों? और इन बातों को लेकर मसीह की देह में इनकी वीडियोस को बनाकर भेजने का ये कार्य क्यों? तो जिसके चलते दोस्तों ये स्क्रिप्चर, एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसका नाम है पॉल, सेंट पॉल, संत पौलुस। हालांकि ये लोग इसको मानते नहीं है, जाकिर नायक और अहमद शेख ये इसको नहीं मानते, लेकिन किसको फर्क पड़ता है कि ये क्या मानते और क्या नहीं मानते? क्योंकि प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने और पिता ने, ट्रायून गॉड ने इस शख्स को भेजा, इसको रखा मसीह की देह में फर्स्ट सेंचुरी में, जबकि इनका कोई फाउंडेशन तभी था भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट सेंचुरी की। इसने एक स्टेटमेंट का, आइए पहले इसको पढ़ते। 2 कोरिन्थियन 4:4 उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए, इस संसार के ईश्वर ने, सरदार ने, इब्लीस ने, लूसीफर ने अंधी कर दिए, और लूसीफर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यीशु को गॉड माने। यही प्रकाशन है, यही तो सुसमाचार है। अब ये आया कहां से? ये पोस्टर पहला देखिए कि किसने विश्वास किया समाचार पर, कहां से? आइज़ाया 53:1, जो समाचार हमें ब्रैकेट में जूइश के लिए दिया गया उसका, यानी यीशु के सुसमाचार का किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क। यहोवा का भुजबल। यहोवा मतलब खास करके ये लोग जानते हैं, और मसीह समाज जानता है कि यहोवा कौन है। यूड है, वाव है। यहोवा हिब्रू में अदोनाई, ग्रीक में क्रियोस। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इसका मतलब जो योजना मानव जाति को बनाने के लिए मैंने बनाई, वो किस पर प्रकट हुआ और किसने उसका विश्वास किया? जानते हो दोस्तों, आदम से लेके मोसेस तक तकरीबन 2000 साल का इतिहास है। इन सब ने, फ्रॉम एडम टू मोसेस, सब ने एक ही मैसेज दिया था। एक मसीहा आएगा, एक पुरुष आएगा, एक परमेश्वर का दूत आएगा, और उसकी प्रोफेसी, उसकी बातें लगातार होती चली आई। आइज़ाया 9 चैप्टर एंड वर्स 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं आपको बताऊं, इनमें से कुछ लोगों ने अब ये भी निकाला है कॉन्सेप्ट कि ये जो ट्रांसलेशन है वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब ओरिजिनल में ये नहीं है, कुछ और है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो थियरी है ना, इसको गलत करने की या गलत साबित करने की, आप लोगों की जो थियरी को आप रखते हो ना, वो तब था भी नहीं जब आइज़ा ने इस बात को लिखा। वो ट्रांसलेशन आया ही नहीं था, तो उसकी तो बात ही मत करिए ना दोस्तों। मत्ती 1:17 में यहां टोटल 42 जनरेशन है। 42 जनरेशन ने एक ही मैसेज दिया था और एक ही प्रचार किया था और एक ही सुसमाचार का बात किया था, और वो जो अभी मैं बात कर रहा हूं। अब्राहम से दाऊद, दाऊद से बाबुल यानी कि बेबीलोन एक्साइल फॉर 70 ईयर्स, और फिर बाबुल से मसीह तक आने तक, ये टोटल 42 जनरेशन में एक ही प्रचार हुआ है। बताइए, तब जाकर ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, एडम टू अब्राहम, अब्राहम टू जीसस एंड टुडे, टोटल 6000 साल का इतिहास है। एक ही प्रचार, एक ही सुसमाचार, और वो है यीशु का, जिसको आइज़ाया 53:1 में मैंने आपके लिए रखा था। इसी को जब यीशु जी उठे थे, उस सब बात के बाद, यानी कि ऑन संडे, कुछ 2 लड़के, यहूदी लड़के जिसको मैं कहूंगा, आपस में बात करते हुए जब जा रहे थे, लूक 24:25 में
तब यीशु उनकी बातों को सुनता है और समझ जाता है कि ये लोग उस प्रोफेसी को जो 42 जनरेशन वालों ने करी थी, मैसेज को ये लोग नहीं समझ पा रहे। तब ये डांट के रूप में ये स्टेटमेंट आया। लिखा है कि हे निर्बुद्धि और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, स्लो टू अंडरस्टैंड और स्लो इन अंडरस्टैंडिंग। बताइए, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और जब यही लोग, ये दो लड़के पतरस के पास पहुंचे और पतरस जब विश्वास नहीं किया, कहा कि कहानी मत सुना। यीशु फिर इनके पास पहुंचते हैं और फिर ये 3 किताबों का जिक्र करते हैं, मूसा, प्रॉफिट्स एंड भजनों की किताबें, जिसको कहते हैं TNK, तनाक। जी हाँ, T स्टैंड फॉर थोरा, N स्टैंड फॉर नवीन, K स्टैंड फॉर कैतुईम, जिसमें टोटल 5 बुक्स, 8 बुक्स एंड 11 बुक्स, ये वाले ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इन सब किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो एक मैसेज है, और वो मैसेज है कि गॉड मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आने वाला है। कैसे, जल्दी से आपके बीच में रखना शुरू करूंगा। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15:1 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसे तुम स्थिर भी हो, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। ये कौन सी सुसमाचार की बात कर रहा है? जो यहां से आती है। यहां से समझना होगा यीशु के सुसमाचार को। ये वही सुसमाचार है, पौलुस कहता है, जो मैंने तुम्हें पहुंचाई है ना। दोस्तों, बाइबल और यीशु की बातें दुनिया के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। दुनिया के हिसाब से सवाल मत करिए। आपकी बाइबल, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, मसीह समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, दुनियाई तरीके से नहीं लिखी गई। तो दुनिया वाले दुनियाई तरीके से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको यीशु की बातों को जूइश एंगल में रखकर या जूइश फ्रेम में रख के समझना होगा, तनाक और बाइबल। तब जाकर ये पोस्टर मैंने डाला हूं आपके लिए कि इंग्लिश में सवाल मत करो, हिब्रू में सवाल करो, ग्रीक में सवाल करो, लैटिन में सवाल करो, अरामिक में सवाल करो। तब जाकर आपको पता चलेगा कि जो प्रोफेसीज हुई थी, जो समाचार मानव जाति को दिया गया था, वो गॉड का था, जो इस पृथ्वी पर आने वाला था ना। दोस्तों, यहूदियों ने यीशु को मारा ही था। इसी एक वजह से यूहन्ना 10:33 कहता है, तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जो ये प्रश्न उठाते हैं ना मुस्लिम्स, इस्लामिक कंट्रीज, ये प्रश्न उठाते हैं, ये तब का प्रश्न उठा रहे जबकि ये लोग थे भी नहीं। कम से कम 5 पीढ़ी का गैप है। सोच के देखिए आप, 500 साल का गैप है, तब जाकर ये प्रश्न उठा रहे। लेकिन जब यीशु थे पहली सदी में, यीशु को मारा ही इसलिए गया था क्योंकि वो खुद को गॉड कहता था, जिसको हम इंजील कहते हैं इनके हिसाब से, जिसको हम गॉस्पल्स कहते हैं, 4 लेटर्स ऑफ गॉस्पल्स कहते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना। इस किताबों में वो सब कुछ नहीं लिखा गया, कट टू कट नहीं लिखा गया। बहुत सारी बातें यीशु ने कही, वो नहीं लिखा गया, क्योंकि लिखा है कि अगर सब कुछ लिखा जाता तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता, नहीं समाती जगत में। यू अंडरस्टैंड? तब जाकर दोस्तों, आप लोगों को प्रूफ करने के लिए मैंने ये 10 सबूत आपके बीच में लाया, जिसको मैं पहले एक एक करके आपके बीच में रख देता हूं कि पहला प्रूफ ये होगा कि जीसस एज द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा प्रूफ ये होगा कि जीसस एज अ सीड। तीसरा, यीशु मनुष्य बना, लेकिन क्यों? चौथा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। पांचवा, यीशु एक चट्टान। और छठवा, जीसस एज मसाया। और सातवां, जीसस एज अ लॉर्ड। और आठवां, मेमने का मुंह, बिकॉज जीसस के 2 डिवाइन नेचर है जो कि मैं रखूंगा। 9वां, जो कि सेकेंड लास्ट होगा, जीसस सदा का महायाजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द हाई प्रीस्ट। और 10वां, पिता खुद कहता है कि जीसस गॉड है, ऑलमाइटी गॉड। अरबिक भाषा में इनके खुद के कुरान में
गॉड को अल्लाह बोला गया है, अल्लाह। उस ट्रांसलेशन के वसीले से बोल रहा हूं, इन लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे खुद के अल्लाह ने जीसस को अल्लाह बोला है। बताइए, अरबिक भाषा की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, जल्दी से आपके बीच में प्रूफ नंबर 1 रखने जा रहा हूं कि जीसस एज द वर्ड ऑफ गॉड। जानते हो यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में, बैराशीत हिब्रू वर्ड है, बैराशीत मतलब शुरुआत में वचन था। वचन कौन है? जीसस था। वचन यानी जीसस परमेश्वर के साथ था। किसके साथ था? यहोवा द फादर परमेश्वर के साथ था, और वचन यानी जीसस परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर गॉड है, वर्ड जो है वो जीसस है, जीसस ही गॉड है। तो इसका मतलब इस वचन में 2 कैरेक्टर्स हैं। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, ब्रैकेट में जीसस, एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड, थियोस, एंड द वर्ड वॉज गॉड, थियोस, जीसस। वचन 2 क्या कहता है पता है? यही जीसस गॉड आदि में परमेश्वर के साथ था। 2 कैरेक्टर है, परमेश्वर पिता जिसको हम पिता कहते हैं, फादर गॉड है। दूसरा जो वचन है, जो कि अभी मैनिफेस्ट होगा, देहधारी होगा, वो भी गॉड है। तो इसका मतलब वचन 1, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 एंड 2, दोनों में 2 कैरेक्टर्स हैं, और दोनों भी कैरेक्टर्स गॉड है। ये प्रूफ हो गया ना। यूहन्ना 1:3 जानते हो क्या लिखा है? सब कुछ, आप फोटो देख लीजिए, सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, ऊपर आकाश में सब कुछ उसी के द्वारा, यानी कि बाय वर्ड, शब्द परमेश्वर कहता था, चीजें हो जाती थी, उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? यीशु के बिना। यीशु के लिए उत्पन्न हुई और यीशु ने ही उत्पन्न किया। कैसे? प्रूफ कर रहा हूं, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16, क्योंकि उसी में किसमें? यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। किसके लिए? यीशु के लिए। सब कुछ जो आज दुनिया में आप देखते हैं वो यीशु के लिए बनी, और यीशु के लिए ही, और यीशु ने ही बनाया। बताइए, अब यही यीशु जिसको हम कहते हैं इन फ्लैश, यूहन्ना 1:14, वचन ब्रैकेट में गॉड देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, जिसके चलते दोस्तों ये वाला स्क्रिप्चर 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 60, उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। जानते हो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा है? विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। बताइए, तो तब जाकर फ्लैश इज नॉट गॉड, जीसस इन फ्लैश 100% ह्यूमन। जब यीशु पृथ्वी पर थे इन फ्लैश बॉडी में, वो गॉड नहीं थे, क्योंकि जीसस की जो बॉडी है वो फ्लैश कही गई है, बॉडी कही गई, उसको हम गॉड नहीं बोल सकते। जब जीसस फ्लैश में था तब वो 100% ह्यूमन है। मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। यह बात सच है कि यीशु 100% ह्यूमन है, 100% गॉड है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। यीशु इनकी तरह नहीं है इन फ्लैश, आदम और हव्वा की तरह, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको अपना माइंड बनाना होगा। सबको, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आदम की बॉडी, एडम एंड ईव की बात कर रहा हूं, दोनों को ले रहा हूं। इनकी बॉडी अलग है, जीसस को जो बॉडी मिली है वो अलग है। इनकी बॉडी में, जीसस की बॉडी में अंतर है। ये पाप कर सकते हैं कौन? मानव जाति, आदम औलाद। यीशु कभी पाप नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी अलग है। मैं आपको वचन दे रहा हूं पहले, बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर मी, हिब्रू 10:5, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। जैसे अदन की वाटिका में आदम को तैयार किया, वैसे जीसस ने, ऑलमाइटी गॉड ने इनफैक्ट जीसस को तैयार किया, एक बॉडी को तैयार किया।
तब जाकर लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:45 में, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। दोस्तों 1 कुरिन्थियों 15:38, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। जानते हो ये बॉडी क्यों दिया? पहले ये समझिए, सफरिंग बॉडी, टू सफर इन फ्लैश। मसीह को दुख उठाना था, मैं स्क्रिप्चर रख रहा हूं कि मसीह को दुख उठाना था, इसीलिए ये बॉडी दी गई। मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, ये बॉडी दी ही इसलिए गई थी ताकि मसीह दुख उठाए। अब आपको मैं वापस बता देता हूं कि जब तक यीशु 3.5 साल, शुरुआत के 30, बाकी के 3.5 साल, 33.5 साल, 33.5 ईयर्स, जीसस ने जो भी किया, प्रार्थना की, पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी, मैं पिता को देखता हूं, करता हूं, वो जो बोलता है मैं वो बोलता हूं, वो इसलिए कहा पिता मुझसे बढ़कर है। ये स्टेटमेंट्स इसलिए कहा क्योंकि वो फ्लैश में। इसका मतलब ये नहीं है कि जब यीशु मसीह ऐसे कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं पिता को देखता हूं फिर करता हूं, एली एली लमा सबक्तनी, ऐसे शब्द बोलते वक्त में आप ये नहीं कह सकते कि वो गॉड नहीं, वो फ्लैश में था इसलिए ये किया। ये आपको समझना होगा। एनीवे, एक वचन और रख रहा हूं, लूका 1:31, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाया जाएगा। यानी कि एक पुत्र, एक लड़का पैदा होगा, एक बेटा पैदा होगा इन फ्लैश, वो महान होगा। परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने इस प्लैनेट पे जितने भी प्रॉफिट आए, महात्मा है, संत आए, विद्वान आए, किसी को महान नहीं कहा। जीसस को ही क्यों महान कहा? अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कभी सोचिए, यहां तक कि जितने भी प्रॉफिट्स आए अकॉर्डिंग टू जूइश एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जितने भी प्रॉफिट्स, नबी, भविष्यवक्ता है, किसी को महान नहीं कहा। इसी को क्यों कहा? सोच के देखिए। मैथ्यू 1:23 जानते हो क्या कहता है इसी स्टेटमेंट को, जो कि लूक में अभी आपने पढ़ा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये क्यों? सोच के देखिए आप। गॉड धरती पर चलता फिरता, इसको फिर ये बोलना होगा, गॉड हैड बॉडीली, कोलोसियन 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती। किसमें? यीशु में। क्या आप इस बात को जानते थे कि जब यीशु चलता फिरता इस धरती पर था एज अ ह्यूमन, उसके अंदर, पौलुस कहता है, ईश्वरत्व, गॉडलीनेस वास करती थी, उसके अंदर दिखती थी ना। जानते हो दोस्तों, हिब्रू 1:1 क्या कहता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। ये ओल्ड टेस्टमेंट में। बट जानते हो 1:2 क्या कहता है? कहता है इन दिनों के अंत में, इन द लास्ट डेज, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इसका मतलब ये वही आवाज है जो ओल्ड टेस्टमेंट में बात करती थी, ये वही आवाज है जो न्यू टेस्टमेंट में पुत्र के द्वारा बात कर रही है। ये प्रूफ होता है यहां पर। अब इस स्क्रिप्चर को समझिएगा। आइजाया 48:12 से 16 तक, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन। कौन है ये? मैं वही हूं, मैं आदि में और मैं ही अंत हूं। ये कौन है? क्वेश्चन मार्क। निश्चय मेरे हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली, मेरे ये दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। कौन है ये? क्वेश्चन मार्क। जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ आ जाते, उपस्थित हो जाते हैं। सृष्टि की बात कर रहा है, वचन 14। तब तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, ब्रैकेट में इज़राइल है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा। 70 ईयर्स ऑफ एक्साइल, उस वक्त की बात हो रही है। कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा, बाबुल पर पड़ेगा। मैं ही ने कहा। ये कौन है? आप जब इसको पढ़ रहे होते हो, अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो क्वेश्चन उठता है कि ये कौन है? उसको बुलाया है, इज़राइल की बात हो रही है। मैं उसको ले आया हूं, इज़राइल को। कहां से? बाबुल से, बेबीलोन से। उसका काम सफल होगा। डैनियल किताब 9:24-27 में, क्योंकि 70 वीक्स दिए गए जिसमें जीसस की बात हो रही है। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं। क्यों? क्योंकि डैनियल को चैप्टर 9:24 से 27 तक में जीसस ने सब कुछ बता दिया था।
थ्रू गैब्रियल, अपने एंजल के द्वारा। इसलिए कहता गुप्त में नहीं रखा। जब वो हुआ, कौन इज़राइल, तब मैं वहां हूं, तब मैं वहां हूं। ये कौन है? और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे, ब्रैकेट में यीशु की बात हो रही है, भेज दिया। अगर परमेश्वर ने भेजा है, उसकी आत्मा ने भेजा है, तो थर्ड पर्सन कौन बचेगा फिर? यीशु। तब जाकर ये पोस्टर मैंने आपके लिए रखा है। पुत्र, माफ करना, पिता, पुत्र, आत्मा, ट्राइयून गॉड। ये इज एंड इज नॉट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। बट व्हाट इज नॉट? फादर इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, एंड होली स्पिरिट इज नॉट फादर। ये आपको समझना होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या अब्राहम ने कभी यीशु से बात करी, या यीशु ने अब्राहम से कभी बात करी? किस रूप में? वचन के रूप में। आइए आपके बीच में रखते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। वचन पहुंचा, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा आपको कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू अब्राहम इन अ विजन। बताइए ना दोस्तों, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरा घर का वारिस यदि दमिश्क एलियाजर होगा, क्योंकि उसने कहा कि मेरे को तो बच्चा नहीं होता है। तब वचन 4 क्या होता है पता है? कहता है कि तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा खुद का एक बार। बात कौन कर रहा है? वचन। देख लीजिएगा, उसने यानी कि वचन ने उसको बाहर ले जाकर अब्राहम का हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा, बाहर ले गया और कहा कि आकाश की ओर दृष्टि कर, तारों को गिन सकता है, गिन। उससे कहा तेरे वंश ऐसे होंगे। कौन बात कर रहा है? वचन। वचन 6 कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए लेखे में धर्मी गिना, राइचस गिना। अभी इसी स्टेटमेंट को पौलुस क्यों बोल रहा है? देखिए, पौलुस उसी स्टेटमेंट, अब्राहम के स्टेटमेंट को बोल रहा है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और जानते हो यही पौलुस ने क्या कहा 10:17 में? विश्वास आता ही है मसीहा के वचन से। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि यहां बात कौन कर रहा है? ऑफकोर्स वचन बात कर रहा है ना। दोस्तों, एक आदमी से मिलाता हूं मैं आपको, उसका नाम है यिर्मयाह। जीसस के वचन, जीसस एज अ वर्ड यिर्मयाह के मुंह में गया। मैंने यिर्मयाह को ऐसा पोस्टर इसलिए रखा है क्योंकि यिर्मयाह एक ऐसा प्रॉफिट है, उसको कहते हैं आंसुओं वाला नबी, द प्रॉफिट ऑफ टीयर्स, आंसुओं वाला नबी। जानते हो एक का यानी कि चैप्टर 1 वर्स 4 to 5, यहोवा का वचन, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, घर में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर, यानी कि 1 का 3, रचने से पहले। तो रचा कौन? वचन ने। इसलिए जॉन 1:3 मैंने ब्रैकेट में रखा, चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही तुझे अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा। ऐसा ही स्टेटमेंट यूहन्ना 15:16 भी कहता है। देख लीजिए, बिल्कुल मैच हो रहा है ना। जानते हो जब ये बात हो रही थी, वचन 6 क्या कहता है यिर्मयाह? तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता। जब इसने कहा कि मैं बोल नहीं सकता, मुझे बात करना नहीं आता, तब वचन 9 आता है। जानते वचन 9 क्या कह रहा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाला है, अपने वचन तेरे मुंह में डाला है। अब आप बताइए, हम कैसे कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड जो यीशु है ओल्ड टेस्टमेंट में, यह प्रूफ नंबर 1 है जो मैं आपको दे रहा हूं। और मसीह के दय के लोगों, देखिए इतनी रात आपके बीच मसीह की दय, मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा के जितने सदस्य हैं, आप जो मुझे सुनते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों के पास में 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, आप लोगों के लिए ऐसी टीचिंग, और वो भी इस लेवल की, इस डेप्थ तक आप लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि आप एजुकेट हो और किसी के धोखे झूठ के झांसे में ना आए, सीखें ना। दोस्तों, एक लड़के से मिला था जिसका नाम है सैमुएल। वचन का दर्शन सैमुएल को, यानी यीशु का दर्शन सैमुएल को। तब वह बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। किसका? यहोवा का नहीं, वचन का दर्शन नहीं मिलता था। और ऐसे करते करते, जानते हो दोस्तों, कम से कम 3 बार परमेश्वर आवाज देता है, यानी कि वचन आवाज देता है, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। एली कहता है जब आखिरी बार, यानी कि
तीन बार हो चुका होता है, कहता है कि अब चौथी बार अगर आवाज आए तो बोलना कि बोल तेरा दास सुन रहा है। यानी कि वचन अगर आवाज आए सैमुअल बोलना। तब जाकर उस समय तक तो सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था। क्यों? क्योंकि ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था, नहीं हुआ था प्रकट। अब आप मुझे बताइए यह सब क्या साबित कर रहा है? ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस एज अ वर्ड ऑफ गॉड। जानते हो 20 क्या कह रहा है? वहां के जितने इजरायली थे और जितने प्रॉफिट थे उन सब लोगों ने यकीन कर लिया कि सैमुअल परमेश्वर का नबी है। प्रूफ क्या है? क्योंकि यहोवा ने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया। बताइए दोस्तों, प्रूफ नंबर 2 आपके बीच रखने जा रहा हूं और वो है सीड। जानते हो उत्पत्ति की पुस्तक में चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मेजर अध्याय हैं, ये मेजर चैप्टर्स हैं। सारा गड़बड़ चैप्टर 3 में हुआ है और चैप्टर 3 में अदन की वाटिका में कैरेक्टर नंबर 1 एडम, कैरेक्टर नंबर 2 ईव यानी हवा, कैरेक्टर नंबर 3 यानी कि लूसीफर शैतान सांप के रूप में, कैरेक्टर नंबर 4 जीसस बीज के रूप में। वाह! गलातियों 3:16 निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को, उसके वंश को। जब आप वंश पढ़ रहे हैं ना तो वो सीड है, SEED सीड। अब प्रश्न उठता है ये सीड कौन था? जी हां, ये वही सीड है जो मरियम की कोख में आया। तब जाकर ये मैंने रखा कि मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। इसको पढ़िएगा दोस्तों, यशायाह की किताब, क्योंकि यशायाह ने खूब यीशु के बारे में लिखा है। 53 का 2, क्योंकि वह ब्रैकेट में यीशु की बात हो रही है, उसके सामने यानी पिता के सामने अंकुर की नाई यानी कि टेंडर प्लांट ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल मतलब जहां पे कोई पानी नहीं होता। ये कनेक्ट कर रहा है जूइश को। जूइश लोग ऐसे हैं जहां किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेक्टेशन यानी कि स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस या यही कोई शब्द है, एक्सेप्टेंस। अब आया शब्द स्वीकार किया जाना, ये नहीं था। तब जाकर निर्जल बोला गया। और बात हो रही है, उधर देख लीजिएगा, उत्पत्ति 3 का 15, मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न। वंश मतलब बीज। ये बीज का जिक्र दोस्तों हो चुका था। ये वही बीज जब पनपेगा, अंकुर की नाई उगेगा, बड़ा होगा यानी कि फ्लैश में, बॉडी में। जीसस की बात हो रही है, एक पुरुष के रूप में शैतान के सिर को कुचलने के लिए। ये वही बात हो गई थी। अदन की वाटिका में शैतान की जीत हुई थी क्योंकि वो सांप के रूप में आया था। दोस्तों ये वही सांप का डर, जब आदम और हवा बाहर निकले होंगे, वहां के लोगों को पूछा होगा कहां से आया, हमारे पूर्वज का क्या हुआ, अदन की वाटिका में क्या ऐसा घटना हुआ कि हम ऐसी जीवन जी रहे। आदम ने कहानी सुनाई, हवा ने कहानी सुनाई होगी, कहा होगा कि एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा क्रीचर था जिसको सांप कहते हैं, सरपेंट। सांप का डर शुरुआती दुनिया में खूब चला। मैं आपको उसका प्रूफ दे रहा हूं। एडम टू मोसेस तक एक बात खूब चली, वही पुराने सांप का डर। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 में हमको ये बात पढ़ने को मिलता है कि वही बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है ना। दोस्तों आप जानते हो कि जब इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और उन लोगों ने जब बलवा किया, विरोध किया, तो परमेश्वर ने सांप भेजे। और ये सांप इसलिए भेजे क्योंकि उनको पता था ये पनिशमेंट है और इसी से ये डरेंगे। और उनको मारता चला गया वो सांप, डसता चला गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, नंबर्स 21:9 में, गिनती की पुस्तक 21 का 9 में, तो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका। यहां हो क्या रहा है? सांप आता है, काटता है, मर जाते। सांप आ रहा है पीतल का, ऊपर देखो बच जाओगे। परमेश्वर यहां इजरायलियों को बताना चाह रहा है कि जिससे तुम डरते हो, मैं तुम्हारे अंदर से उसका डर निकाल रहा हूं। क्योंकि ये जो ऊपर लटका है पीतल का सांप,
यीशु इसको कहता है यूहन्ना की किताब में कि जैसे पीतल का सांप ऊंचे पर लटका, वैसे मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर लटकेगा, सांप का डर निकालने के लिए। जानते हो, इन लोगों को जब पता चला कि सांप से हम बच गए, इन लोगों ने सांप की ही आराधना करना शुरू करी 2 किंग 18:4 के हिसाब से। यह बात साबित करती है कि इनको सांप का डर था। पौलुस, माफ करना, मोसेस के साथ में भी यही हुआ। परमेश्वर ने कहा कि जिससे तुम डरते हो ना, मैं तुमको उसी से खेलना सिखाऊंगा। पहले लकड़ी को नीचे फेंक, सांप बन जाएगी, फिर पूंछ पकड़ना, लकड़ी बन जाएगी। देख लीजिएगा, पहले मूसा डरा, भागा, लेकिन जब उसको पता चल गया, अरे मैं तो इसके साथ खेल सकता हूं। दोस्तों, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मोसेस के लाइफ से हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हमको नहीं डरना है, क्योंकि इसी मोसेस ने कहा कि मेरी तरह एक प्रॉफिट आएगा, बहुत सारी बातें सिखाएगा। इसलिए लूक 9:35 में 35, 36, 37 जब मोसेस और एलिया, ऊपर से आवाज क्या आई, मेरे बेटे की सुनो। इसी बेटे ने बहुत सारी बातें सिखाए। और जब लोगों ने जॉन द बैप्टिस्ट के पास में, खास करके शास्त्री महायाजकों ने जाकर कहा कि पूछ के आओ कि ये वही प्रॉफिट तो नहीं है, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा मैं बिल्कुल नहीं, मेरे बाद जो आएगा वो है। अद्भुत प्रकाशन बीज के रूप में यीशु आपको दिख रहा है, जो कि खुद गॉड है। जानते हो, पौलुस के साथ में भी यही हुआ था, और पौलुस समझ चुका था कि मैं भी इससे नहीं डरूंगा। जिसके चलते दोस्तों यीशु ने क्या कहा पता है, लूका 10 के 19 में, लूक 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी अधिकार। सांप कौन है? लूसीफर। बिच्छू कौन है? दुष्ट आत्मा है। ये भी वही बात हो रही। तुम सांपों को उठा लोगे, सांप का डर, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। वो पुरुष, वह पुरुष यानी जीसस तेरे सिर को कुचलेगा। बीज उसके प्रधानता अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाए। कोलिशन 2:15 में, 2:15 में। यह वही पुरुष था दोस्तों जो मरियम के कोख से पैदा हुआ, सांप को कुचलने वाला, बीज के रूप में। प्रूफ नंबर 3, यीशु मनुष्य क्यों बना दोस्तों? पतरस का पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भरकर यही था कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, एक मनुष्य था। जीसस के 2 डिवाइन नेचर है दोस्तों, जीसस द मैन एंड इटर्नल गॉड। वो पहले से गॉड था, मनुष्य बाद में बनना पड़ा। जगत की उत्पत्ति के समय से वो घात हुआ। इसका मतलब जब कुछ भी नहीं बना था, परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करेगा, पाप करेगा। परमेश्वर के पास में प्लान बी था, और वो था यीशु के रूप में ना। दोस्तों जानते हो मीका 5:2 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरना अनादि काल से है। जानते हो, हर गॉस्पेल में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में 81 टाइम्स आया सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। आपको पता है, महायाजक यीशु और डैनियल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपको पता है कि जब पिलातुस के सामने यीशु को लेकर गए, तो वहां पे शास्त्री, फरसी, महायाजक कैफा, हन्ना ने पूछा, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? इसका मतलब डैनियल की प्रोफेसी जो हुई थी, क्या तू वही है? अभी मैं रखूंगा। यीशु ने कहा, हां मैं हूं, मैं मसीह हूं, मैं वही परम पुत्र का मसीह हूं। तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा। मेरा क्वेश्चन यह है कि महायाजक ने कपड़े क्यों फाड़े? ऐसा क्या हो गया कि उसने यहां पे जो स्टेटमेंट दिया, मैं हूं, मनुष्य का पुत्र हूं, पिता के दाहिने हाथ में बैठूंगा और बादलों के साथ, ये 3 स्टेटमेंट जब वो दे रहा है, इन्होंने कपड़े क्यों फाड़े? इसका कनेक्शन है डैनियल से। वजह है डैनियल एक पुरुष को देखता है, और वो भी कैसे? बादलों के साथ आते हुए। बादलों के साथ सिर्फ गॉड आ सकता है।
मैं आगे इसको कनेक्ट करूंगा। मैंने रात में स्वप्न देखा, डैनियल 7:13, देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसे समीप ले आए। अति प्राचीन मतलब परमेश्वर पिता। जिसको देखा मनुष्य के संतान, यीशु, दो कैरेक्टर है। वचन 14, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी रहेगा। अब इसी को यूहन्ना द बुक ऑफ रेवलेशन 1:7 में कैसे देखता है? देखो वो बादलों के साथ आने वाला, ब्रैकेट में जीसस हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे, ब्रैकेट में जूइश, भेदा था यानी कि क्रूस पे मारा था, वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके यानी कि जीसस के कारण छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बादलों के साथ, यहां पे भी बादलों के साथ। जानते हो सूरत अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 210 वर्स, ओनली अल्लाह कैन कम ऑन क्लाउड। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, देन हु इज जीसस? अगर केवल अल्लाह, अरबिक भाषा में गॉड को अल्लाह, ठीक है ना, अगर अल्लाह सिर्फ यानी कि गॉड, ऑलमाइटी गॉड अगर बादलों के साथ आ सकता है, तो जीसस कैसे बादलों के साथ आ रहा है? इसीलिए कपड़े फाड़े थे, इसीलिए कपड़े फाड़े थे। जीसस को क्रूस पे मारने की वजह, जीसस ने खुद को गॉड क्लेम किया था। ताजुब है नहीं? जी हाँ ताजुब है। जानते हो उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा। यूहन्ना कह रहा है मैंने देखा एक पुरुष। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:2, परमेश्वर का आत्मा, तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब आपको मानना ही पड़ेगा कि शरीर में गॉड आया। या अब्राहम और मोसेस ने जीसस को देखा, दोनों ने कहा था कि गॉड है। यूहन्ना 5:46 में, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। 8:58 में, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखना चाहता, उसने देखा और वो आनंद किया। दोनों ने देखा। जानते हो यहां पे एक बहुत अद्भुत बात आई मेरे को पढ़ने में ये आई जेनेसिस 18:8 में कि उसने आदम, माफ करना, अब्राहम, जीसस खाना खाते, मोसेस और जीसस भी खाना खाते। 18:8, एक्सोडस 24:10, इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, आकाश के तले स्वच्छ था और उसके इज़राइलियों के प्रार्थनाओं पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया। जानते हो परमेश्वर का दर्शन कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर मतलब ऑलमाइटी गॉड, फादर, पिता, लेकिन यहां पे परमेश्वर का दर्शन किया। ताजुब है। तब जाकर ये पोस्टर अब्राहम देखता है जीसस को एज अ क्रिस्टोफनी बिफोर क्राइस्ट इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले। मोसेस देखता है क्राइस्ट बिफोर इनकारनेशन, वो एक पुरुष जो अब्राहम से मिलने आया था। अब्राहम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? 3 पुरुष आ रहे। दर्शन दिया यहोवा ने। ये यहोवा कौन है? जीसस। प्रूफ करूंगा। तब उसने उन्हें देखा, तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर है, हे प्रभु, एक वचन, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो अपने दास के पास से चले ना जाना। 2 शब्दों पर ध्यान करें, गिरकर दंडवत किया और प्रभु कहा। किसको? जीसस को, यहोवा को। प्रभु किसको कहा? जीसस को। देख लीजिए इसके ऊपर इस स्क्रिप्चर। कौन था ये जो अब्राहम के पास रुक गया था? क्रिस्टोफनी, द विजिबल एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, द सन बिफोर हिज इनकारनेशन। Christophany comes from 2 Greek words or 2 Greek word. Christos means anointed one, phine to show, अस्तित्व में आने से पहले ये दिखते थे, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को दिखा था। जानते हो इसी यहोवा ने क्या कहा? उसने कहा मैं वसंत ऋतु में इन द टाइम ऑफ लाइफ तेरे पास फिर आऊंगा। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, मुझे बच्चा कैसे होगा? अगर यीशु गॉड नहीं है, मन में क्या चल रहा है कैसे पढ़ सकता है, कैसे पहचान सकता है? उसने पहचाना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर हंसी। क्यों हंसी?
क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गए, उसने तो मन में हंसा था। मन की बातों को वो कैसे समझ पाया? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यीशु है वो। यीशु खुद को यहोवा के जगह पे कैसे रख सकता है? अब आप देखिएगा, तब सारा डर के मारे कहने लगी मैं तो नहीं हंसी। ये बात प्रूफ करता है कि यीशु वहां पर गॉड था, यहोवा। पहला इतिहास 28 का 9, यहोवा मन की बातों को जांचता है। विचार में जो कुछ ऊपर होता है वो मैं देखता हूं। सारा को उसने देखा, समझा। तब यहोवा ने कहा मैं जो ये काम करता हूं सो क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? यहोवा कैसे बोल सकता है, यानी कि जीसस कैसे बोल सकता है यहोवा का नाम? यहां पे ये प्रूफ होता है। इसलिए मैं उतर कर, यानी कि यीशु बात कर रहा है। कहां से उतर कर? यरूशलेम से नीचे। ऊपर कौन है आकाश में? यहोवा। 19 का 24, आकाश में से आग बरसाए और नीचे मैं उतर कर, यानी कि क्रिस्टोफनी है और ये थियोफनी है। दो शब्द है यहां पर, ये थियोफनी और वो क्रिस्टोफनी। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर ना। दोस्तों जानते हो याकूब जब अकेला रह गया तो एक पुरुष आता। ये पुरुष कौन है पहले बताता हूं कि याकूब का मतलब है रेसलर, रेसल करने वाला, रेसल, अब्बाक, ये उसके नाम का अर्थ है। याकूब मीन्स रेसलर, माफ करना, मीन्स रेसलर। जेनेसिस 25 to 32, जेनेसिस 25 to 32, इसकी पूरी जिंदगी इसने रेसल किए। उसी रूप में यीशु मसीह आते हैं और उससे बात करते हैं। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हुआ, उसकी जांघ की नस को छुआ, उससे मलयूद करते करते चढ़ गए। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। कौन कह रहा है? वो पुरुष याकूब को कह रहा है। याकूब कहता है मुझे आशीर्वाद दे। उसने कहा तेरा नाम क्या? पुरुष ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा तेरा नाम है याकूब ने अब से इज़राइल होगा। इज़राइल, वाह। और ये बात फिर यहां पर साबित होती है। उसने उस जगह का नाम पनीएल रखा। उसको कहता है मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। देख लीजिएगा कैसे पॉसिबल है। यह प्रूफ करता है कि जीसस ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर के रूप में, क्योंकि वो परमेश्वर है, लोगों को मिलते थे। क्रिस्टोफनी आपको पता है जोशुआ को मिला। एक पुरुष सेना का प्रधान, यहोशू जूती पांव से उतार डाल। कौन कहता है? ये प्रधान कहता है, जो कि ये यीशु है। अगर आप ये सारे वचनों को पढ़ोगे तो लिखा है कि वो दंडवत करता है। कैसे पॉसिबल है? प्रूफ नंबर 4, एंजल ऑफ द लॉर्ड। जानते हो ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत बार एंजल ऑफ द लॉर्ड, एंजल ऑफ द लॉर्ड। आप जब भी पढ़ो तो समझ जाना कॉन्टेक्स्ट में अगर उसकी आराधना हो रही है तो वो यीशु है। अगर वो एंजल ऑफ द लॉर्ड मैं आया हूं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे भेजूंगा, तो समझ जाना कि वो यीशु है। बर्निंग बुश में जो मोसेस ने देखा, जिसको मल्लाक कहते हैं, एंजल को देखा, लेकिन वो एंजल वो नहीं था, वो परमेश्वर था, यानी जीसस था, गॉड था। परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में दर्शन दिया। मोसेस कहता मैं देखना चाहूंगा, और उसने देखा। और जब उसने देखा तो जानते उसने क्या देखा? अगर मोसेस को पूछेंगे कि आपने क्या देखा, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से 316 के हिसाब से वो कहेगा कि मैंने यहोवा को देखा, क्योंकि यहोवा बात कर रहा था उस बर्निंग बुश में। और मूसा को कहता कि पांव से जूती उतार। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे तो खड़ा है वो मेरी जगह है, मतलब सीने पहाड़, माउंट जायन ना। दोस्तों यही दूत मूसा को फिर मिलता है, और जिसको परमेश्वर ऐसा कहता है मैं अपना दूत तेरे आगे भेजूंगा, उसके सामने सावधान रहना, वो तेरे पाप माफ ना करेगा, बहुत सावधानी से चलना। ये देख लीजिए कैसे पॉसिबल है। फिर इसी को स्टीफन क्या कहता है? इसी को स्टीफन प्रभु कहता है। देख लीजिएगा, इसी को स्टीफन प्रभु कहता है। वो यहां स्वर्गदूत का जिक्र करता है, लेकिन वो कहता है कि वो मूसा जब देखता है तो वो कांप जाता है। परमेश्वर कहता है। ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए मैंने रखे, आपको समझना जरूरी है। वो स्वर्गदूत के साथ सीने पार पर से बातें की, यानी कि एंजल ऑफ द लॉर्ड जीसस ने बात करी।
एंजल ऑफ द लॉर्ड ने बात करी। अद्भुत है, ताजुब है। अब्राहम से बात करता है, यही एंजल ऑफ द लॉर्ड। और इसी को इब्रानियों का 6:13 ये वाला, जब ऊपर अब्राहम से बात करते वक्त में, जब मुझसे कोई बड़ा ना मिला, ये वाला लाइन, तो खुद की कसम खाई। यीशु से बड़ा तो पिता है, पिता की कसम खा लेते। तो पिता और पुत्र दोनों को इक्वल है। नॉट ए ग्रेट बी ग्रेट, नॉट नंबर 1 नंबर 2, बोथ आर इक्वल। अद्भुत है, देख लीजिए। हजीरा को भी एंजल ऑफ द लॉर्ड मिलता है, और हजीरा उसको परमेश्वर कहती है, यहोवा कहती है। रबेका के टाइम पे एलियाजर को भी यही दूत मिलता है, और वो भी इसको परमेश्वर कहता है। गिडियन के टाइम पे भी एंजल ऑफ द लॉर्ड आता है, और गिडियन उसको प्रभु कहता है। मनोहो यानी कि सैमसन का माता पिता कहते हैं कि एक ऐसा स्वर्गदूत देखा, माफ करना, एक ऐसा दूत देखा जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भयानक, और वो उसको नाम पूछता है, और वो परमेश्वर का दूत उसको अपना नाम अद्भुत बताता है। अद्भुत, मेरा नाम अद्भुत है। और यही आइज़ाया 9:6 में कहता है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। बताइए, इसी एंजल को आप निर्गमन के 14:19 में देखोगे, जो लिखा है कि लाल समंदर को पार करते वक्त में दूत पीछे चला गया, आग का खंबा पीछे चला गया। मलाकी 3:1, द बुक ऑफ मलाका है, चैप्टर 3:1। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का दूत, तो वाचा का दूत प्रभु, प्रभु अदोनाय, और वही प्रभु यीशु है। वो आता है सेनाओं के यहोवा का, ये वचन है। 63:9, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। कैसे कर सकता है एंजल? जानते हो, यही दूत बिलाम को मिलता है, देख लीजिएगा। और यही दूत का जिक्र पेरगमुन की कलीसिया में यीशु कहता है। इसी बिलाम की टीचिंग को मत मानो। तो जीसस को कैसे पता चला? एग्जैक्टली। प्रूफ नंबर 5 दोस्तों, यीशु एक चट्टान है। 1 कुरिन्थियों 4:10-4, वो चट्टान मसीह था। यीशु चट्टान, यीशु चट्टान, जानते हो वो चट्टान है। डेटानॉमी 32:4, 32:13, उसने उससे उस चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चूसा। 32:15, उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना इजरायलियों ने। 32:18, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। 32:18, ओके, रिपीट हो गया, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान वैसे उनकी चट्टान नहीं है। 32:31, धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। दोस्तों, ये दृश्य आपको याद होगा, और जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, इसको समझिएगा। पहले यीशु वो चट्टान था जो 40 साल जंगल में इजरायलियों के साथ चला। देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे लोग पिए। सऊदी अरेबिया में यही चट्टान। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि ये जो चट्टान है, एक सेकंड दीजिए। अब ये जो चट्टान है, ये बीच में से ये 2 हिस्सा क्यों हो गया? आइज़ाया 48:21, तब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे ना हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। जानते हो क्या लिखा है आगे? उसने चट्टान को चीरा, जल बाहर निकला। यीशु को चीरा क्रूस के ऊपर, उसने चट्टान को चीरा, जल बाहर निकला। और इसी को पौलुस यीशु कहता, चट्टान को यीशु कहता है। और यीशु क्या कहता है 4:14 में? परंतु जो कुछ जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा। नबूकदनेस्सर के दिनों में यह चट्टान का जिक्र हुआ था, रॉक। टोटल 6 किंगडम्स की बात हुई है दानियल की किताब में। एक है बेबीलोन, दूसरा है मीडो पर्जा, तीसरा है ग्रीस, चौथा है रोम। 4 किंगडम जा चुके हैं, 2 किंगडम आना बाकी है। एक है एंटी क्राइस्ट और दूसरा है रॉक। अद्भुत है नहीं?
इन सब का कनेक्शन किसके साथ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीसस के साथ है। दोस्तों टोटल 5 प्रूफ अभी तक दे चुका हूं जिसमें आपको टोटल जीसस एक डिवाइन गॉड से रिलेटेड जो रुतबा डीएटी गॉड की है वही डीएटी यानी कि पिता की है, वही डीएटी पुत्र की है। बताइए दोस्तों, प्रूफ नंबर 6, प्रूफ नंबर 6, जीसस एज मसाया। एक सेकंड दीजिए, ये बहुत अद्भुत है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ध्यान से सुने। यूहन्ना 4:25, स्त्री उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है या क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। मैं जानती हूं। यीशु ने कहा कि जो तुझसे बात कर रहा है वो वही है, वो वही है, मैं हूं वो। डैनियल प्रोफेसाई ऑन जीसस, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। अभिषेकित पुरुष। मैथ्यू 16:16 में पतरस ने कहा, पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जानते हो यीशु ने क्या कहा? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु कहता है क्योंकि मैं मसीह हूं। पतरस कैसे प्रचार करता है पता है? हे इस्राएलियों, ये बात तो सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसने परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों जिन्हों प्रगट से हुआ, जो परमेश्वर ने अपने बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। अब सुनो 36, सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। अब यहां पे एक मैन का नेचर दिखेगा। जब तक वो पुत्र था पृथ्वी पर 100% मनुष्य था। फिलिपियो 2:16, माफ करना 2:6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य के समानता में बन गया। इसलिए ऐसे कुछ पढ़ते वक्त में आप लोग जब पढ़ते हो ना, जैसे कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो मनुष्य है। यहां यीशु मनुष्य था। इसको पढ़ते वक्त में पुत्र अब से अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है वह अपने पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि वो मनुष्य था। यही तो बोलेगा। लेकिन आपको समझना, ये सो कॉल्ड जाकिर नाइक टाइप के जैसे लोग, उनके जो डिसाइपल यहीं से कोट करते हैं। देखा कैसे बोला, ये गॉड कैसे हो सकता है? तो आपको समझना होगा कि यहां यीशु मनुष्य है, क्योंकि उसको मसाया क्रूस पे मरना है, इसलिए उसको मनुष्य बनना है। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। इसको भी उठाते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट यहां पर है। अगर जीसस ने मार्क में यह कहा तो लूक ने लिखा इसको एक्ट्स की किताब में। लूक एक पेशे से डॉक्टर था, उसने बोला नहीं, कॉन्टेक्स्ट इधर है, मैं बताता हूं। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू समय इजराइल का राज्य फिर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों कालों का जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम। इसका मतलब है कि पिता ने रिवील नहीं करने को बोला। जीसस ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता। आप मार्क को पढ़कर ये स्टेटमेंट मत दीजिए, ये पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट यहां पर है ना। दोस्तों यूहन्ना 1:18, परमेश्वर पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। अगर यीशु इंसान है, उसको कुछ नहीं पता इसके हिसाब से, तो फिर ये कैसे प्रकट कर रहा है? क्योंकि उसको पता है अमरता केवल उसी की है। वह अगमय ज्योति में रहता है, ना उसे किसी ने देखा और ना कभी देख सकता है। परमेश्वर पिता को नहीं देख सकता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। यीशु कह रहा है मैं और पिता एक है। तो मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर कहता है, क्योंकि यीशु ने खुद को कहा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हो रहा है यहां पे? कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि जीसस बहुत डिफरेंट है। बाकी नबियों के साथ उसकी तुलना मत करिए, बाकी महात्मा संत गुरुओं के साथ तुलना मत करिए। ही इज अ टोटल डिफरेंट। प्रूफ नंबर 7, जीसस एज लॉर्ड। ग्रीक नेम कम्स फ्रॉम एसूस, हिब्रू नेम्स जो नाम बुलाते यशुआ, और मीनिंग द लॉर्ड इज सैल्वेशन। ग्रीक में एसूस,
हिब्रू में यीशुआ। अद्भुत है। गॉड का नाम इजरायलियों के लिए, यह समझिए, पहली बार बोला गया था आई एम, मैं हूं, ये वाला शब्द, यही नाम है। इंग्लिश में मत पूछो कि गॉड ने कब, जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं। इनफैक्ट हिब्रू में पूछो कि जीसस ने कब कहा कि मैं हूं। जैसे पिता ने कहा कि मैं हूं, तो जीसस ने कब कहा कि मैं हूं। यह नाम था इजरायलियों के लिए। मेरा नाम मैं हूं। ये माफ करना, ये शब्द है हिब्रू में। निर्गमन 3:13 मूसा ने परमेश्वर से पूछा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तब यदि वे मुझे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। सुनिए, परमेश्वर ने उस मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है। बताइए, मैं हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 15, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा, तो जो मैं हूं वो नाम है। लेकिन इस्राएलियों के लिए जब तू जाए, जिसका नाम मैं हूं यहोवा, जिसको मैं हूं यहोवा के रूप में अब्राहम जानता है, मैं हूं इसहाक यहोवा के रूप में जानता है, याकूब मैं हूं को यहोवा के नाम से जानता है, कहो कि मेरा नाम यही रहेगा। ये इसी स्टेटमेंट को जीसस यूज करते हैं जॉन 8:58 में। तुम पूछते हो ना कि जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं, ये देखो उसने कहा अभी। इंग्लिश में मत पूछो GOD कब बोला, हिब्रू में पूछो, मैं हूं ये। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं ये, यानी कि लॉर्ड। यूहन्ना 17:12, जब मैं उनके साथ था, यीशु बोल रहा है, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, यानी कि लॉर्ड, ये नाम दिया। फिलिप्पी 2:9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कौन सा नाम दिया? यहोवा। प्रेरितों की किताब 2:36। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आदोनाय केरियोस, लॉर्ड, ये देख लीजिएगा। यहोवा, यूड है वाव है, ये नाम यीशु का है। अब बताइए, यीशु कैसे गॉड नहीं है? प्रूफ नंबर 8, टू डिवाइन नेचर में मेमना और उसका मुंह कैसे द लैम्ब। यूहन्ना 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था कि एक पुरुष, तो यीशु मेमना बना। प्रूफ नंबर 8, कौन था फसा का मेमना? आपके बीच में रख रहा हूं। जीसस एज अ लैम्ब, पास ओवर लैम्ब। 12:5, एक्सोडस 12:5, तुम्हारा मेमना निर्दोष पहले वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लो या बकरियों में से। बात हो रही थी एक सैक्रिफाइस लैम्ब चाहिए। 1 कुरिन्थियों 5:7 को इसी मेमना को, उसी फसा को औलूस कहता है। अब ये मसीह, हमारा फसा, और वो मसीह है जो बलिदान हुआ। प्रकाशित वाक्य 7:17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जानते हो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 5:1 से 14 तक में मेमने को और मेमने के रुतबे को आप यहां पे देखोगे। पुस्तक कौन खोलेगा? मेमना। 24 प्राचीन 4 प्राणी किसके सामने गिर गए? मेमना। ये देख लीजिएगा। दंडवत किसको कर रहे? मेमना। गीत किसके लिए गा रहे हैं? मेमना। ये सब उसके बारे में। दंडवत किया प्रस्कूनियो, प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। स्ट्रॉन्ग्स पढ़ लीजिए 4352, ये स्ट्रॉन्ग्स है। प्रस्कूनियो, मुंह के बल गिरा। किसको कर रहे हैं? मेमने को, यानी यीशु को। यीशु की वर्शिप कैसे हो सकती है? यू अंडरस्टैंड ना? आप पहले चित्र देख लीजिए दोस्तों, मेमने का प्रकोप कैसे, मैं बता रहा हूं। जानते हो, जब छठी मोहर खुली जाएगी, 6th सील जब ये ओपन होगा, पृथ्वी पर एक भूकंप आएगा। सूरज
काला, लहू की तरह चांद हो जाएगा, आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, और जितने भी धनवान हैं, रिच पीपल, अमीर गरीब, सब कहेंगे पहाड़ों से हम पर गिरो, क्यों? हमको उसके मुंह से बचा लो जो सिंहासन पर बैठा, और मेमने के प्रकोप से बचा लो, क्योंकि कौन टिक सकता है उसके सामने। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी हो या अविश्वासी, अपने जीते जी जब तक जिंदा हो यीशु को एक्सेप्ट करो, नहीं तो गई भैंस पानी में। और अगर तुम जिंदा रहते, यीशु आ गया, और आपने अगर अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, फिनिश। दोस्तों, प्रूफ नंबर 9, सदा का महायाजक, जिसको कहते हैं द हाई प्रीस्ट, मेल्किसेदेक। मेल्किसेदेक 2 शब्द से बना, मलक, जदक। मलक का मतलब होता है किंग, जदक का मतलब होता है राइचसनेस। ये कहां पे मिलेगा? यहां पे मिलेगा। जिसको परमेश्वर बोल चुका है, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठने का हक, परमेश्वर से प्रार्थना करने का एज अ प्रीस्ट, सिर्फ एक प्रीस्ट ही कर सकता है, महायाजक, और उसको मनुष्य होना बहुत जरूरी है। और इसके हिसाब से इस कन्वर जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहे, पर मेरे लिए एक दय तैयार किया। जीसस पिता के दाहिनी हाथ में बैठा है, इंटरसीड करता हुआ, मध्यस्थी करता हुआ। दोस्तों, प्रूफ नंबर 10, पिता खुद कहता है कि जीसस गॉड है। आशा करता हूं कि आप अभी तक बात को समझ गए। इसको समझिए, हिब्रू 1:8, परंतु पुत्र से कहता है, यानी यीशु से, हे मेरे परमेश्वर, थियोस, यीशु से, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। बताइए, जानते हो जकरिया की किताब 12 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे ही आप 10 पे आते हो, 10 का ए पार्ट तक यहोवा 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 ऑलमाइटी गॉड, लेकिन 10 का बी पार्ट ये वाला, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा था। पिता को कब बेधा था? बेधा क्रूस पे, मतलब वो तो यीशु को था ना। तो 1 से 9 तक यहोवा बात करता है, वचन 10 में कौन है? यहोवा को कब बेधा था ऐसा? ये यीशु था। वाह, कभी इसको पढ़ा था आप लोगों ने? यहोवा अचानक यीशु बन गया, देख लीजिए, अद्भुत है नहीं? तब जाकर यह कॉन्सेप्ट आता है, दोनों भी यहोवा है। जब पहले टोको जगत में फेर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। किसको? यीशु को। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, 1 थिस्सलुनीके 4:16। इसी को जीसस ने यूहन्ना के 5:24 में कहा, मनुष्य के पुत्र का आवाज सुनेंगे, मुर्दे जी उठाएंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं सुनता या मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु को मसीह होने का इनकार करता है। मसीह का विरोधी वही है जो पिता का पुत्र का इनकार करता है। बताइए, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। आपको मानना ही पड़ेगा। जानते हो थोमा ने क्या कहा था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कब? जब उसने पहचान लिया कि ये यीशु अलग है। उसने कहा उसको, प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कैसे कह सकता है? माजीस यानी कि ज्योतिषी, 500 किलोमीटर का सफर, 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर, जब उन्होंने तारा देखा तब बच्चा पैदा हुआ था यरूशलेम बैतलहम में। बच्चे के पास पहुंचते पहुंचते बच्चा 2 साल का हो गया। इसका मतलब 2 साल लगे उनको अपनी जगह से बैतलहम पहुंचने में। किसको देखने आए थे?
उसको दंडवत किया है प्रोस्कूनियो। तो दोस्तों कौन है ये सब? सीड, मैन, एंजल, लैम्ब, गॉड, एंजल ऑफ द लॉर्ड, प्रधान दूत, चट्टान, मेमना। तब जाकर यूहन्ना 17:3 आता है जो कि कहता है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, मसीह यीशु जिसे तूने भेजा है, जाने। परमेश्वर के साथ यीशु को रखता है, यीशु खुद को परमेश्वर के साथ रखता है। कहता है दोनों को जानो, तब जाकर अनंत काल का जीवन आपका है। आशा करता हूं कि दोस्तों ये 10 प्रूफ वाला वीडियो आपको मदद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।